हेलो बच्चों, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के आज के इस टॉपिक्स में सबसे पहले आता है परम्यूटेशन। तो आज मैं परम्यूटेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। परम्यूटेशन होता क्या है? अगर परम्यूटेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप परम्यूटेशन के सारे सम्स आप कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं परम्यूटेशन को इजी मेथड से या इजी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। एक्चुअली परम्यूटेशन जो है ये कहता है कि अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स। ये जो वस्तु है, जितने भी चीज़ है, कोई वस्तु है, परम्यूटेशन में ये नहीं आता है कि नंबर ही लेंगे, अल्फ़ाबेट ही लेंगे, कोई भी चीज़ है, ठीक है ना। इसमें आपका कोई भी कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए थिंग्स लिखा गया। थिंग्स का मतलब होता है कोई भी चीज़, एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर क्या है कि थिंग्स को, अरेंजमेंट को ही कहते हैं परम्यूटेशन। लेकिन अब रहता है कि आपका पास थिंग्स कितने हैं और कितने कितने के अरेंज करना है आपको। ठीक है, सपोज कर लो कि आपके पास कोई भी चीज़ पाँच है। अब मैंने कह दिया कि इसमें दो दो का अरेंजमेंट करना है, दो, तो कितने तरीके से आप इसको करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका परम्यूटेशन कितने, मतलब कि कितने अरेंजमेंट कर पाओगे आप, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाता है। ठीक है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। और थिंग्स में भी आपका सेम थिंग्स, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो तो अलग अलग हो जाएगा हमारा। सेम थिंग, अरेंजमेंट्स ऑफ जो थिंग्स है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। या तो आपका अपार्ट और होल, या तो एक पार्ट को थोड़ा सा, ठीक है ना, या होल पूरे का। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अपार्ट को एक पार्ट लेंगे, ठीक है ना, और होल, ठीक है ना, आउट ऑफ होल। जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको काउंट कर लीजिए। अब उसमें बताइए, पूछिए कि कितने कितने का अरेंजमेंट करने हैं, 2 के, 3 के, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर पूरे के पूरे अरेंजमेंट करने हैं तो फिर भी आपका बन जाएगा। जब भी तो लिखा पार्ट लिखा गया है और होल लिखा गया। पार्ट का मतलब हो गया कि उसका कितना पार्ट कितना ले रहे हो, और होल का तो पूरे के पूरे। दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट, इसी के नाम है परम्यूटेशन। ठीक है ना। तो अब यहाँ बात ये उठता है कि अगर सपोज कर लो कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास अगर n है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज्ड, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, टोटल ऑब्जेक्ट वो n है आपका पास, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना, वो सपोज कर लो r है। क्या है? r। क्या मैंने बताया? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा टोटल n दे रखा है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज्ड, जिस ऑब्जेक्ट को अरेंज करना वो है r। तो आपके पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू होता है NPR। इस NPR को आप इसको इस तरह से भी इंडिकेट करते हो, PN,R। हमने आपको हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास की जो वीडियो थी आपकी पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, ठीक है ना, उस कंसेप्ट को। अब यहाँ पर आपका NPR एक्चुअली इसका फॉर्मूला कि n ऑब्जेक्ट में अगर आपने R का अरेंजमेंट बनाया तो कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका NPR बताएगा, और NPR एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका एक छोटा सा आपका परम्यूटेशन का पार्ट है, ठीक है।
इसके बाद हम दिखाते हैं कि आपका जो मैंने कहा कि अरेंजमेंट की बात करा, कैसे अरेंजमेंट करें। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ पहले। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग इस ढंग से समझेंगे। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इतना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज्ड आर है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, NPR हो गया, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूले की बात आ गई। चलिए, इसके बाद जो है आपका जो अरेंजमेंट की बात करा है ना, कि सपोज कर लो कि आपने मान लो 1 2 3 नंबर, 3 नंबर ले लिए, ज़्यादा नहीं, या 4 ले लो, ठीक है ना। तो ये चारों नंबरों का 2-2 डिजिट का कितने, 2-2 डिजिट के कितने बनेंगे। 4 नंबरों का आपने नंबर डिजिट दे दिया गया, तो 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। अब इसे ये अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट कैसे किया था, 1 2, ठीक है, इसको उलट दो, 2 1 1 3, उलट देंगे तो 3 1 1 4 4 1, यहाँ से 2 3 3 2 2 4 4 2, ठीक है, 2 4 4 2, फिर 3 4 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बन के 12। तो 12 नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा हो गया कि अगर 4 डिजिट आपको दिया गया और 2 डिजिट का आपके अरेंजमेंट करने के लिए क्या आ गया, ठीक है ना, तो 12 डिजिट बनेगा। अगर यहाँ पर आपने ध्यान दे दिया कि 12 बना, ठीक है ना, ये तो मैंने दिखा दिया कि कौन कौन सा डिजिट बन रहा है, नंबर बन रहा है। लेकिन परमुटेशन में आपसे वो अपने पूछेगा, आपसे पूछेगा सिर्फ कितने, कौन कौन से बन रहे हैं नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कितने, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम दिखाते हैं कि आपका कितने बनते हैं, ठीक है ना। तो समझा दिया आपको कि अरेंजमेंट यहाँ पर जैसे ही आपका नंबर के डिजिट को जहाँ चेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया, तो नंबर भी चेंज हो गया। 12 21 हो गया, 13 31 हो गया, 14 41 हो गया, ठीक है ना। तो अपने आप चेंज हो गया। तो इसलिए सारे के सारे नंबर अलग अलग है, ठीक है। चेंज करने के बाद भी सेम नहीं हुआ, तो इस तरह से अलग अलग हुआ। तो ये था हमारा एक कि मैंने लिया था पार्ट, लेकिन अगर होल ले लेंगे, होल आउट ऑफ होल, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर होल लेते हैं, ठीक है, होल, तो 1 2 3 4, अब यहाँ क्या 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 है, अब कितने बनेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो होल वाली, अभी तो 2-2 डिजिट के दिया तो आपका फिक्स था, लेकिन होल के लिए कितने बनेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि कितने बनते हैं। तो 1 2 3 4 एक पूरे का पूरा ले रहा हूँ, ठीक है ना, 4 डिजिट ले रहा हूँ साथ साथ में। अब देखो 1 2 3 4 हो गया, 1 2, अब देखो 1 2 लो, 4 3 कर दो, ये तो पूरा चेंज हो गया। फिर 1 आप ले लो, अब 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 3 4 1 3 2 4 1 3 4 2, ठीक है। इस तरह से पहले 1 को आप फिक्स करके सारे नंबर को बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितने नंबर बनेंगे और कितने नंबर बनेंगे। इसी कारण से परम्यूटेशन में नंबर निकालने नहीं आता, आपका ये सारे एक्सप्लेनेशन नहीं आती। क्या आती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, ये पूछा जाता है। क्योंकि अगर 252 हो गया या 4000 हो गया तो 4000 आप नंबर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इस तरह से नहीं बनाना है, तो दिखाना है कि कितने बनेंगे। चलिए, तो ये तो हमने आपको थोड़ा सा एक हिंट्स दिया कि 1 को फिक्स करके नंबर डिजिट को चेंज कर रहा हूँ, 2 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2, इस तरह से 4 ले लेंगे, तो अभी तो 1 का ही बना, उसके बाद 2 का भी बनेगा, 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, तो इस तरह से बनेगा, तो बड़ा बनते जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन नंबर करते नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर आ गया, तो ये आपको जहाँ तो मुझे लगता है कि अब परम्यूटेशन का थोड़ा सा पार्ट समझ में आया, लेकिन आप देखे थे कि परम्यूटेशन NPR था, तो इसका जो निकालेंगे वो फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इसका ये फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग, अब चूँकि फैक्टोरियल पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके आप, ठीक है ना, तो जब आपने पढ़ लिया तो फिर आपका यहाँ पर क्या है, इसका यूटिलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बात ये ध्यान देनी पड़ेगी, जो r की जो वैल्यू होगी, r की वैल्यू कंडीशन के साथ में, वो आपके 0 से बड़ी होगी, बट लेस देन n, लेस देन और n के इक्वल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी भी होगी, ठीक है ना, लेकिन n भी हो सकता है, n से छोटी भी होगी। तो ये कंडीशन है आपका इस फैक्टोरियल में, ठीक है। चलिए,
अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये था कि अगर आप टोटल में से अगर कुछ सेलेक्ट किया आपने, ठीक है ना, तो उसका नंबर ऑफ आपका अरेंजमेंट कितना होगा। लेकिन टोटल में से अगर आपने टोटल ले लिया, टोटल में से टोटल ले लिया, तो भी क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 0 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल अपॉन में 1 और n फैक्टोरियल। मैंने बताया था 0 फैक्टोरियल का आपकी वैल्यू बताया था 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया आपका, ठीक है ना। ये नहीं कि डिफाइन करेंगे 0 से 0 आ गया, डिफाइन करेंगे तो हमारा इन्फिनाइट होगा, नहीं, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और तब आपका n फैक्टोरियल। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला कि nPn इक्वल टू फैक्टोरियल n, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जहाँ ये है, दूसरी फॉर्मूला यहाँ पर ये है। ये आपका लिखा हुआ कि n आपका पूरा होल जो है n आउट ऑफ n, यहाँ पर r आउट ऑफ n, ठीक है। r की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल होनी चाहिए, बट n से छोटी या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमने फॉर्मूलेशन का आपका आपका फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले पर अब कौन कौन से सवाल आते हैं ये देखने हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये समझ में आ गया। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ कि अगर 5p2 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि 3 फैक्टोरियल लाना है, सबसे छोटी वैल्यू तो 5 और 4 मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते हैं, और 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों करता है तो 5 2 4 20 आ गया, तो 20 हो गया। तो आपका क्या होगा, 5p2 कितना हो गया, 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिफरेंट है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से इसको बनाते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई p, अब जो p 3 दिया हुआ, इसको एक्चुअली 5p3 लिख दीजिए, मतलब NPR के फॉर्म में, ठीक है। अब ये भी NPR के फॉर्म में है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। इसको आप लिखिए NP4, ठीक। नाउ अभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब ये आपका 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल रहने दीजिए, और यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल आ रहा है इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब जब n फैक्टोरियल और n माइनस 4 है, तो आप यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। n निकाला तो n माइनस 1, n माइनस 1 निकाला तो n माइनस 2, n माइनस 2 निकाला तो n माइनस 3, n माइनस 3 निकाला तो n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख करके यहाँ पर n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए, ताकि आपका आराम से कट जाए। यहाँ भी आपका कटने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई, इसको इससे काट सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, तो बचा कितना 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। और यहाँ आपके पास n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कितने 1 2 3 4 है। अगर इसको आप स्प्लिट करेंगे, मतलब फैक्टोरियल 5 को देखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब क्यों 1 2 3 4 इसमें टर्म्स है, तो 1 2 3 4 टर्म्स लेंगे। अब किसी एक को इसके इक्वल कर दो, है ना, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, n इक्वल टू क्या हो गया 5, n इक्वल टू 5। अगर आप n माइनस 1 लेते हैं, तो n माइनस 1 को अगर 4 के इक्वल करेंगे तो पर भी n के इक्वल टू 5। तो इसे हर कंडीशन में आपको n इक्वल टू 5 होना चाहिए, जब भी वो आपका परफेक्ट है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका n की वैल्यू कितना निकला 5। तो इस तरह से क्या देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 1 जो था इजी था, इससे थोड़ा सा ये हार्ड है, क्योंकि इसमें आपको n की वैल्यू निकालना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि आपका वो क्या क्या बताया जाता है। यहाँ जहाँ आप यहाँ पर देखें 5,3, यहाँ पर आपका कहीं पर आपका मिसिंग नहीं है, यहाँ मिसिंग कर दिया n, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। अब इसको आपका फाइंड r बच रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको 5pr लिखिए और 2 मल्टीप्लाई 6pr माइनस 1 दीजिए। जिस तरह से आप ब्रेक कर तो ब्रेक कीजिए, 5 फैक्टोरियल है अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल है अपॉन में 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल।
ये जो आपका 5 फैक्टोरियल है अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आप 6 मल्टीप्लाई, ठीक है 6 निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल बचेगा आपका, और यहाँ 6 + 1 7 हो गया, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, सबसे पहले आपका 5 फैक्टोरियल इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस आर फैक्टोरियल कब बचेगा, जब इसमें से आप निकालोगे तो 1 अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल है इक्वल टू ये होगी 12 अपॉन में 7 माइनस आर निकालिए, 6 माइनस आर निकालिए, 5 माइनस आर, स्टॉप हो जाइए क्योंकि ये दोनों जा रहा है, जो जा रहा है जाने दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर दोनों इक्वल टू 12 हो जाता है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइज करके आर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन नहीं, इसको फैक्टराइज नहीं करना है। फैक्टराइज करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा आपका। यहाँ देखेंगे, इसको स्प्लिट कर दो। यहाँ आप देख रहे हो कि 7 के बाद आपका 6 आ रहा है, मतलब 1 वैल्यू घट रही है, तो 12 को आपको 4 × 3 में ब्रेक कर दो ना। जब 4 × 3 में ब्रेक करेंगे तो किसी को भी अब इक्वल कर लो, तो 7 माइनस आर इक्वल टू 4, आर को उधर 4 को उधर करो, 7 माइनस 4 इक्वल टू आर, आर इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू आपकी कितने आ गई 3। तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा था, आपका ज़्यादा टफ, ठीक है, और इजी से हार्ड जाने में तो आपको आपसे आप ही जानते हो कि कितना अच्छा लग रहा है कि आपको मतलब कि इजी हर कंसेप्ट को देखते हुए, हर कंसेप्ट को जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हुए क्वेश्चन को भी समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे बढ़ने से हार्ड दे रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि हार्ड कहाँ, बस यही है, थोड़ी चेंजिंग हो रही है। रोल हमारा वही है, थोड़ी बहुत चेंजिंग तो होगी जब भी तो हार्ड होगा, इसलिए हार्ड के लिए थोड़ा सा चेंजिंग जरूरी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इससे थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। हार्ड इसलिए कि 4 में आपका क्वेश्चन नंबर रेशियो, क्वेश्चन जो दिया हुआ रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान फोकस करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कुछ हट करके रेशियो में है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझ बनाएंगे। तो 56PR + 6 अपॉन में 54PR + 3, 30800 अपॉन में 1, ठीक है। ध्यान देंगे तो फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ेगा। 56 फैक्टोरियल अपॉन में 56 माइनस में r माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 54 फैक्टोरियल अपॉन में 54 माइनस r माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 30800 अपॉन में 1। ये अब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ रेसिप्रोकल यहाँ कर देता हूँ, 56 फैक्टोरियल अपॉन में 56 माइनस 6 कितना हो गया, तो 50 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको ऊपर कर देंगे, 54 में 3 गया 51 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में 54 फैक्टोरियल 30800। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बड़ी वैल्यू यहाँ पर ये वाली, बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो इसमें से निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर देखता है आप लोग, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 56 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 54 फैक्टोरियल अपॉन में 55 मल्टीप्लाई 54 फैक्टोरियल अपॉन में इसका तो 50 माइनस r फैक्टोरियल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने स्प्लिट नहीं किया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, यह 51 माइनस r बाहर निकालेंगे तो 50 माइनस r फैक्टोरियल आएगा अपॉन में 54 फैक्टोरियल इक्वल टू 30800 अपॉन में 1। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ठीक है। तो अब चूँकि मल्टीप्लाई में है तो 56 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 51 माइनस r इक्वल टू कितना होगा 30800।
अब यहाँ पर बात ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई, अब क्योंकि ये दोनों इसमें चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू के लिए ये दोनों का हटना ज़रूरी है। जब तक ये दोनों नहीं हटेगा ना तब आप आर की वैल्यू निकालेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि 30800 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले 11 से दो, 11 से 11 2 जा 11 8 जा 00, उसके बाद 7 से दो, 7 4 जा, तो 11 भी आ गया 7 भी आ गया। इसके बाद 8 से दो, 8 5 जा, उसके बाद 5 से दो, 5 10 जा। तो ये बात आ गई। तो आप ये जो 10 है वो 51 माइनस आर है, ठीक है। ये जो क्योंकि 11 का 11 5 जा 55 और 7 8 जा 56, ये दोनों तो आ गई। अब तो हमारा जो बचा वो किसका इक्वल है, 51 माइनस आर का। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं और तब आप यहाँ देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस बन गया सवाल आपका। 55 मल्टीप्लाई 51 माइनस आर इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई और 10, ये दोनों तो चला गया फ्रेंड्स। मैंने पहले बता दिया कि दोनों को हटना है। तो 51 माइनस आर इक्वल टू 10 और 51 माइनस 10 इक्वल टू आर इक्वल टू 41, आर इक्वल टू 41 हो गया। तो ये बन गया आपका सवाल। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे क्या देख रहा हूँ, क्वेश्चन भी टफ आते जा रहा है, ठीक है। और आना भी चाहिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, जब भी आएंगे तो वो हार्ड आते हैं। तो हार्ड को सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इजी से स्टार्ट ज़रूर करते हैं, कंसेप्ट ज़रूर लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये उसका ज़रूर हेल्प लेते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन हमें करनी है, हमें उसका हेल्प लेना, उसी का तो यूज है। सब जगह तो उसी का यूज है। ये फैक्टराइज जो देखा आपने, फैक्टोरियल, सब तो उसे तो ब्रेक किया हमने, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन को ईजी से लेके हार्ड तक ले गया आपको। एक क्वेश्चन 4 था, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि मतलब कि आपका क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं कैसा प्रूफ करना है। इसमें भी प्रूफ करने में भी आपको ईजी से हार्ड दूंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल 2-3 क्वेश्चन ही इस क्लास में डालता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जब दूंगा तो फिर उसमें आपका हार्ड ही हार्ड होगा, कोई इजी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाहता है कि प्रूव दैट आपका NPN इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई NPN माइनस 2 प्रूव करना है। तो आपको पता है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका NPN है और NPN का n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में 1, और तब आता है n फैक्टोरियल। इसको वहीं छोड़ दो। दूसरा जब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई NPN माइनस 2 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल। n और n कैंसिल हो गया तो 2 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और तब 2 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, जो कि कट कर 2 हो जाता है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल आ गया। तो यहाँ भी n फैक्टोरियल, यहाँ भी n फैक्टोरियल। जब दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोलते हैं, और तब लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका प्रूफ का एक छोटा सा नमूना आपके पास है, जो कि बहुत इजी था। हमने सिर्फ फॉर्मूला सेटअप कर दिया और देखिए आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट देखते हैं, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है ना। जैसे कि लिखा हुआ है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू NPR। अब जब NPR है तो क्या हो गया आपका, इसका फॉर्मूला ही तो है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में तो आपका n मल्टीप्लाई n माइनस 1 PR माइनस 1, और तब n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और तब ये आपके पास आ रहा है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 1 कैंसिल तो n माइनस r फैक्टोरियल।
अब ये n एंटर करेगा तो ये आपका n फैक्टोरियल बन जाएगा और यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो ये देयरफॉर करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पर हैंस प्रूव्ड कर देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हमें मतलब कि दोनों को मैंने अलग अलग लेकर के इसको प्रूव कर दिया। आप अलग अलग लेके प्रूव कर सकते हो क्योंकि रूल बना हुआ, क्योंकि आप इसी को लेकर के उस पर कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ है, अलग अलग प्रूव करना इजी है। ठीक है ना, तो प्रूफ जैसे भी हो आपको प्रूव करनी है। तो ये था आपका था हमारा इस क्लास का लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन जो था फिर इसमें हमने आपको परम्यूटेशन के बारे में ही समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट क्लास में जो होगी वो आपका परम्यूटेशन का ही टफ होगा। हो सकता है कि उसमें हम आपका प्रैक्टिकल लूँ, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मैंने सोचा है कि आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, अभी फिलहाल ऐसे में टफ क्वेश्चन, हार्ड हॉट क्वेश्चन जो होते हैं उसको मैं करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।